श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की, स्वयं को विश्व का आधार मूर्त अनुभव करने की, सदा प्राप्ति स्वरूप की अनुभूतियों द्वारा औरों को भी प्राप्ति स्वरूप अनुभव कराने की, सदा परमात्मा के स्नेह और सहयोग के पदम गुना अधिकार प्राप्त करने की, अपनी मुस्कुराती हुई मूर्त से सबको मुस्कुराना सिखाने की, अपनी श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर से नई दुनिया की तस्वीर बनाने वाले होशियार आर्टिस्ट बनने की, विश्व रचता वरदाता विधाता परमात्मा की आज की अव्यक्त मुरली से हम आत्माओं के लिए जिम्मेवारियों को और कर्तव्यों को पूरी करने की शिक्षाएं। एक परमात्मा की याद, एक परमात्मा के प्यार में रहते हुए पुरुषार्थ करना, ईश्वरीय पढ़ाई, योग, धारणा, सेवा करना, अर्थात सदा ही सभी विषयों में अपनी स्थिति में चढ़ती कला का अनुभव करना और सफलता मूर्त अनुभव करना, स्व के लिए भी और संबंध संपर्क में रहने वालों के लिए सारे वायुमंडल प्रति, प्रकृति प्रति कल्याणकारी है एक परमात्मा से अटूट प्यार। एक परमात्मा की सिवाय और कुछ दिखाई न दे, संकल्प बोल कर्म सभी में परमात्मा का साथ हो तो सब समर्थ होंगे, सभी से खुद को भी तो सभी को सुकून मिलेगा। परमात्मा के प्यार में लवलीन आत्मा के बोल स्नेही और सुखदायी होते हैं और दूसरी आत्मा को भी परमात्मा के स्नेह में बांध देते हैं। उनके द्वारा बोले गए बाबा शब्द भी जादू का कार्य करता है, परमात्मा से सभी का संबंध जोड़ देता है। रूहों का संबंध सुप्रीम रूह से जोड़ने वाले रूहानी जादूगर बन जाते हैं। परमात्मा का वरदान है लवलीन स्थिति में रहकर चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त बनने का वरदान प्राप्त करो। ये युग है परमात्म प्यार में लवलीन रहने का, चढ़ती कला में जाने का। पूरे कल्प में यही एक युग है परमात्मा को जानने का और उनसे सर्व प्राप्तियां करने का। निरंतर परमात्मा की याद में रहना कोई मेहनत नहीं, अर्थात योगी तो आत्मा बनना। ऐसी आत्माएं बाह्य मुक्ता से डिटैच हो, अंतर्मुखी अर्थात आत्मा परमात्मा की स्मृति में रहकर लाइट अर्थात नॉलेज और माइट अर्थात शक्ति के रूप में स्थित रहते हैं। उनके द्वारा स्वतः ही बेहद की सेवा होती रहती है। उनके द्वारा लाइट और माइट के वाइब्रेशन फैलते रहते हैं। योगी तो आत्मा ही ईश्वरीय सेवा में परमात्मा के राइट हैंड बनते हैं, इसलिए परमात्मा को प्यारे लगते हैं। नए विश्व के रचता परमात्मा, विश्व की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले परमात्मा हर आत्मा को पुनः श्रेष्ठ तकदीर बनाने की शिक्षा और विधि बता रहे हैं। कितना शिक्षाओं को जीवन में धारण कर श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर अर्थात स्वरूप बने हैं वो देख रहे हैं। स्पष्ट शिक्षाएं हैं सभी के लिए, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं पढ़ा रहे हैं। सभी को दाता परमात्मा एक सी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, एक से खजाने दे रहे हैं, परंतु लेना हर किसी को अपने पुरुषार्थ और लगन से है। सत्य परमात्मा, सत्य स्पष्ट उनकी शिक्षाएं, इसलिए इसे किस विधि से पढ़ रहे हैं, धारण कर रहे हैं, कितना उनसे सच्चे हैं वो भी छिप नहीं सकता है। ब्राह्मण जीवन की तस्वीर, कैसी धारणा है उस जीवन में, अर्थात सतयुगी है या त्रेता युगी है या रजो है या तमो है, सब स्पष्ट दिखाई देगी, छिपाई नहीं छिप सकता है। अभी के वर्तमान जीवन की तस्वीर से हम स्पष्ट देख सकेंगे कि भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर कैसी होगी। ब्राह्मण जीवन में परमात्मा की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं तो भविष्य के श्रेष्ठ फल का अनुभव होगा। ब्राह्मण जीवन में संकल्प श्रेष्ठ हैं तो भविष्य में संस्कार श्रेष्ठ हैं। वास्तव में वर्तमान ब्राह्मण जीवन तस्वीर है भविष्य तकदीरवान संसार की। जो होशियार आर्टिस्ट बन भविष्य की तकदीरवान तस्वीर बना रहे हैं, उन्हें देख परमात्मा बहुत खुश होते हैं। परमात्मा आए ही हैं श्रेष्ठ तकदीर बनवाने, तो जो कहना मान उसी प्रमाण चलते हैं वे परमात्मा को राजी करते हैं। हम सब खुद के भविष्य की तकदीर बनाने के लिए खुद ही जिम्मेवार हैं। कलम हर किसी के अपने हाथ में है अपनी तकदीर बनाने की, किसी और पर हम दोष नहीं लगा सकते हैं।
विधि परमात्मा बताते हैं, अमल में उसे हमें लाना है। परमात्मा कहते हैं कि तस्वीर भी आप हो, भविष्य की तकदीर के आधार मूर्त भी आप ही हो। न सिर्फ हम अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए भी जिम्मेवार हैं। परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि जब हम सब जो परमात्मा से पढ़ते हैं श्रेष्ठ बनते हैं, तभी दुनिया भी श्रेष्ठ बनती है। जब हमारी स्थिति उड़ती कला की स्थिति होगी तो विश्व की भी उड़ती कला होगी। एहसास दिला रहे हैं परमात्मा कि हम ब्राह्मण आत्माएं समय प्रति समय जैसी भी स्टेज से पास करते हैं तो विश्व की स्टेजेस भी परिवर्तन होती रहती है। उदाहरण के लिए, जब ब्राह्मण आत्माएं सतोप्रधान स्थिति में हैं तो विश्व भी सतोप्रधान गोल्डन एजेड होता है। हम ब्राह्मण आत्माएं बदलते हैं, सिल्वर एजेड बनते हैं, कॉपर एजेड बनते हैं, आयरन एजेड बनते हैं, तो उसी प्रमाण दुनिया बदलती है। इतने आधार मूर्त हैं, अर्थात जिम्मेवार आत्मा है। वर्तमान में परमात्मा का बनना, उनसे पढ़ना, उनकी श्रीमत, उनकी पालना में पलना, उसी प्रमाण चलना माना परमात्मा के साथ श्रेष्ठ पाठ बजाना। हाईएस्ट अथॉरिटी के साथ बड़े ते बड़ा विशेष पाठ है जो सृष्टि को परिवर्तन करने के निमित्त है। परमात्मा के साथ हम सहयोगी हैं। विश्व की हर आत्मा के अनेक जन्मों की परमात्मा को पाने की, सच्चा सुख, शांति, मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार पाने की आशाएं पूरी करने की। बाप समान सर्व की इच्छाओं को पूरा करना है। सभी की कामनाएं पूरी करने वाले कामधेनु हैं कि स्मृति दिला रहे हैं परमात्मा। परमात्मा के बने तो सब कुछ मिला। जिन्हें ये अनुभव होता है उन्हें दुनिया की किसी भी चीज की इच्छा नहीं रह जाती। इच्छा होती क्या है उससे भी अनजान हो जाते हैं। जब स्वयं की स्थिति ऐसी बन जाती है तो हर आत्मा को उस स्थिति का अनुभव कराते हैं जो आधा कल्प अर्थात सतयुग त्रेता युग 2500 वर्ष न द्वापर युग कलयुग में आने वाली आत्माओं को तो न सतयुग त्रेता युग में आने वाली जीवन मुक्त अवस्था वाली आत्माओं को कोई इच्छा रहती है। यही वजह है कि द्वापर युग और कलयुग में आने वाली आत्माएं सतयुग त्रेता युग में शांति से परमधाम में रहते हैं और जीवन मुक्ति वाली आत्माएं स्वर्ग में संगम युग कई प्रारब्ध का आनंद लेती हैं। सब कुछ प्राप्त होता है, उन्हें किसी और से कुछ चाहिए ही नहीं। संगम युग में एक जन्म इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति बनाने के रिटर्न में 2500 वर्ष इच्छा मात्रम अविद्या की अनुभूति बनाने वाले बन जाते हैं। परमात्मा के सर्व भंडारे सर्व खजाने सदा भरपूर हैं। अप्राप्ति का कोई नाम निशान नहीं है। ऐसे ही बाप समान सदा और सर्व खजानों से हम भरपूर हो गए हैं या नहीं, परमात्मा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं। ब्राह्मण आत्मा को परमात्मा प्राप्ति स्वरूप आत्मा संपन्न आत्मा के रूप में देखते हैं। जैसे परमात्मा सदा लाइट हाउस हैं, माइट हाउस हैं, ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं भी लाइट हाउस हो ये उम्मीद रखते हैं परमात्मा, क्योंकि हर आत्मा को अपनी मंजिल पर पहुंचाने के निमित्त हैं। जैसे परमात्मा पिता हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म से हर समय दाता हैं, वरदाता हैं, ऐसे ही स्मृति दिला रहे हैं कि हम ब्राह्मण आत्माएं भी दाता हैं, मास्टर वरदाता हैं। वर्तमान समय के ब्राह्मण जीवन की तस्वीर में लाइट हाउस दाता वरदाता की विशेषता होनी चाहिए। इसलिए परमात्मा पूछ रहे हैं कि विशेषताओं को अपने ब्राह्मण जीवन की तस्वीर में भर लिया है। बड़े ते बड़े चित्रकार हम सभी हैं इस समय, जो अपने चित्र भी बना रहे हैं और हमारे चित्र बनने से ऑटोमेटिक विश्व का चित्र भी बनता जा रहा है। तो ऐसा अनुभव करते हैं? परमात्मा पूछ रहे हैं। नई दुनिया की तस्वीर है ब्राह्मण आत्माएं। हमारे जीवन से भविष्य स्पष्ट होता है। वर्तमान में हम पवित्र हैं, शांत हैं, सुखी हैं, आनंदित हैं, प्रसन्न हैं, जीवन मुक्त हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, योग स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, तो भविष्य का भाग्य भी वैसा ही होगा।
परमात्मा कहते हैं कि अपनी इस समय की अपनी तस्वीर को देखो और चेक करो कि ऐसी तस्वीर बनी है जो कोई देखे तो सदा के लिए प्रसन्नचित्त हो जाए। कोई अशांत हो तो आपको देख अपनी अशांति भूल जाए और शांति की लहरों में लहराने लगे। अप्राप्ति वाले प्राप्ति का अनुभव करें, भरपूर होकर जाएं। आपकी मुस्कुराती हुई मूर्त देखकर मन व आंखों का रोना भूलकर मुस्कुराना सीख जाएं। जैसे परमात्मा हम आत्माओं को मुस्कुराना सिखा देते हैं, रोना छुड़ा देते हैं, ऐसे ही ब्राह्मण जीवन की तस्वीर होनी चाहिए। परमात्मा कहते हैं सदा स्मृति में रखो कि हम फाउंडेशन हैं, आधार मूर्त हैं। परमात्मा के संग अभी ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन मजबूत रखते हैं, तब आधा कल्प के लिए 2500 वर्ष अचल अडोल रहते हैं। फिर से ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा की हम साधारण आत्माएं नहीं हैं, बल्कि आधार मूर्त हैं, फाउंडेशन हैं। संगम युग में परमात्मा के पाठ में रहते हुए जो पुरुषार्थ कर स्थिति बनाते हैं, उसी के आधार से भविष्य बनता है। जैसे इस समय की संपूर्ण स्थिति आधार है सतयुग की 16 कला संपूर्ण स्थिति की। अभी हम सब एक परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, एक राज्य के निर्माण के आधार मूर्त बनते हैं। अभी यहाँ संगम युग में ज्ञान गुण शक्तियाँ सर्व खजानों से संपन्न बनते हैं, तो ये आधार है नई दुनिया की संपन्नता का। यहाँ देह के आकर्षण से न्यारे रहते हैं तो 2500 वर्ष नई दुनिया में तन की तंदुरुस्ती की प्राप्ति का आधार होता है। यहाँ की अशरीरीपन की स्थिति भविष्य के निरोगीपन और लंबी आयु का आधार स्वरूप है। अभी बेफिक्र बादशाहपन का जीवन जीते हैं तो 2500 वर्ष हर घड़ी मन की मौज वाले जीवन की प्राप्ति का आधार है। अभी एक बाप दूसरों न कोई की अखंड अटल साधना करते हैं। छोटे से संसार बाप दादा व माता पिता भाई बहन और कोई रिश्ता नहीं, इस छोटे से संसार का हिस्सा बनते हैं, तो ये आधार बनता है भविष्य के छोटे संसार का। वहाँ भीड़ नहीं होती, छोटे सुखमय परिवार होते हैं। अभी एक परमात्मा के साथ माता पिता से संबंध के संस्कार बनाते हैं, तो सतयुग में भी एक विश्व महाराजन व विश्व महारानी को माता पिता के रूप में अनुभव करते हैं। वहाँ परमात्मा की स्मृति नहीं रहती। यहाँ ईश्वरीय परिवार में स्नेह के संबंध के साथ एक परिवार के संबंध में रहते हैं, तो भविष्य में भी राजा हो प्रजा हो सभी अपने को एक परिवार समझते हैं, स्नेह से रहते हैं। मर्तबा चाहे कोई भी हो, लेकिन संकोच और भय नहीं होता। भविष्य की तस्वीर हम खुद हैं, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अपनी तस्वीर में ये सारी बातें चेक करो, देखो कि कहाँ तक श्रेष्ठ तस्वीर बनकर तैयार हुई है या अभी भी रेखाएं खींच रहे हो। होशियार आर्टिस्ट के रूप में देख रहे हैं परमात्मा, उस प्रमाण तो श्रेष्ठ तस्वीर बनकर तैयार होनी चाहिए। कर्तव्यों का, जिम्मेवारियों का एहसास दिला रहे हैं परमात्मा। परमात्मा कभी अपना कार्य नहीं भूलते, सीमित समय में सृष्टि को परिवर्तन करने का कार्य करना है। ब्रह्मा भी कभी नहीं भूलते कि उन्हें क्या करना है, इसलिए होशियार आर्टिस्ट बन श्रीमत मिलते ही ज्ञान योग धारणा सेवा सब एक साथ शुरू कर देते हैं और वर्तमान जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। अपनी तस्वीर में सारी विशेषताएं भरकर नंबर 1 में स्थान प्राप्त करते हैं। फरिश्ता बन सिखाते हैं कि कैसे संपन्न और संपूर्ण बनना है। इसलिए निराकार परमात्मा और फरिश्ता ब्रह्मा दोनों देखते रहते हैं कि हर एक ने कहाँ तक अपनी तस्वीर तैयार की है, और ध्यान भी खिंचवा रहे हैं कि हमें क्या करना है, क्योंकि अपनी तस्वीर हमें आप पे ही बनानी है। बाप दादा से सब कुछ मिल रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। जो मिल रहा है उससे तस्वीर कैसे बनानी है वो हमें देखना है। परमात्मा कहते हैं सदा अपने को ऐसे समझो कि हम ही भविष्य के तकदीर की तस्वीर हैं और हर कदम उठाओ। स्नेही हैं, सहयोगी हैं, इसलिए परमात्मा का सहयोग तो स्वतः ही मिलता है। एक के रिटर्न में पदम गुना देते हैं।
भाग्य विधाता द्वारा भाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए परमात्मा के सहयोग से, वरदान से चलेंगे तो हर कार्य हुआ ही पड़ा है, कोई मुश्किल बात नहीं है। परमात्मा कहते हैं बहुत अच्छी तस्वीर बनाकर फर्स्ट डिवीजन में आओ, सभी को चांस है। अभी जगह नहीं है कि बोर्ड लगने से पहले परमात्मा कहते हैं कि अब दौड़ो नहीं बल्कि खूब उड़ो, अर्थात पुरुषार्थ तीव्र हो, फरिश्ता स्थिति का करो। सावधान करते हैं कि दौड़ेंगे अर्थात हल्का या साधारण पुरुषार्थ करेंगे तो नीचे रह जाएंगे, उड़ने वाले ही उड़ सकेंगे। परमात्मा का श्रेष्ठ मत का हाथ सदा मस्तक पर है ही, ऐसा अनुभव कर चलेंगे तो हर कार्य स्वतः ही श्रेष्ठ होगा और समर्थ बन आगे बढ़ते जाएंगे। ये हमारा श्रेष्ठ भाग्य है कि परमात्मा का हाथ और साथ है, और जहाँ उनका हाथ और साथ है अर्थात श्रीमत पर चलते हैं वहाँ सदा जीत है। संगम युग ही समय है परमात्मा को अपना संसार बनाने का। उलझनों के संसार से बुद्धि को निकालकर जब हम परमात्मा को संसार बनाते हैं तो बुद्धि जंगल में जाने से बच जाती है और परमात्मा से योग सहज ही लगा रहेगा और सहज योगी बन जाएंगे। जब परमात्मा के संसार से बुद्धि बाहर निकलती है तो मेहनत करनी पड़ती है। उलझनों के संसार से बुद्धि को हटाकर परमात्मा से फिर से जोड़ना पड़ता है। सदा परमात्म स्नेह में समाये रहें तो उन्हें भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके स्नेह में रहने से प्राप्तियां श्रेष्ठ होती हैं जो आत्मा को भरपूर कर देती हैं। ओम शांति।